أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 2 में आज हम सफ़ा 4 का इशारा टी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले हम 3 सफ़े पढ़ चुके हैं। चौथा सफ़े का आज आखिरी इशारा हम पढ़ेंगे। 4 सफ़े हमारे कंप्लीट हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारा फिर एक सफ़ा बाकी बचेगा, सफ़ा 5, उसके 4 इशारे रह जाएंगे। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने गूगल क्विज किया या नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ने अभी तक नहीं किया। तो आप लोग जो इसको मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के जवाब दें। अगर जिन्होंने नहीं किया तो अपने, क्योंकि अभी दूसरा आ जाएगा, आज जो है हमारा नया वाला क्विज आ जाएगा, तो पिछले अपने सारे कंप्लीट कर लें और कंप्लीट करके साथ साथ कंप्लीट कर देंगे। जितना पेंडिंग में काम रखोगे उतना ही आप फिर वो आपको सही रास्ता में आएंगे, भूल जाएगा। फ्रेश फ्रेश जब हम पढ़ते हैं तो उस वक्त हम कर लेना चाहिए। तो आप लोग जरूर इसको कंप्लीट करो। आज वाला भी भेजूंगी, वो वाला भी करना और पिछले भी सारे कंप्लीट करें। हम कोर्स 2 में इन 5 सफ़ात को पढ़ रहे हैं ग्रामर के साथ, और इन 5 सफ़ात में हमने क्या पढ़ रहे हैं, हिदायत की बात पढ़ रहे हैं। तो तकीन, ताफरीन, ताफसीन, दावत कुरान, ये हमारे मौज़ूआत हैं। और आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान को हिदायत, उसकी बात है। और हम इन 5 सफ़ात को अपने हाथ के इशारे को, अपने हाथ की उंगलियों को इस तरीके से पेश करते हैं। सबसे पहले हमारा थंब है, वो नंबर 1, फिर 2 और 3 फिंगर है, फिर 4 एंड 5 फिंगर। हाथ के ऊपर इशारों के साथ हम इस तरीके से इशारे लेते हैं। सबसे पहले थंब के ऊपर है अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सफ़ात। दूसरा इशारा है दूसरी फिंगर का, दूसरे पेज का, काफिरीन को हिदायत नहीं, नाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दोनों के लोग। तीसरा हमारा पेज है, उस पर इशारात है आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। चलिए इसको आप लोग हैंड रेज कर लीजिए। इसको कौन दोहराएगा? मिस हवा, सबसे पहले आप दोहराइए। पहला सफ़ा है अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। दूसरे सफ़े में है काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दौरों के। तीसरा जो सफ़ा है उसमें है आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। ठीक है, आप पढ़िए, अनम्यूट कीजिए। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दोरों से। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। 3 पेज हो गए, ठीक है। 3 पेज के, अब 3 पेज के शॉर्ट इशारे हैं, वो साइमा आप दोहराइए। साइमा बीबी अनम्यूट कीजिए। मिस इकरा अकील आप कर लीजिए। टाइम, तारीफ, दुआ, हिदायत, सफात, काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी और धोखे, आग, बारिश, दावत और चैलेंज। ये हमारे 3 पेज के इशारे। अब हम आते हैं चौथे पेज की तरफ। हमारा चौथा जो सफा है उसके ऊपर जो 4 इशारे हैं उसमें है वईदो बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन और कुफ्र कैसे। इसमें से हम 3 पढ़ चुके हैं, आज हम चौथा इशारा पढ़ेंगे, कुफ्र कैसे। चौथे इशारे की सफात उसको भी हम दोहरा लेते हैं, वईदो बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफ्र कैसे। कौन दोहराएगा इसको? मुस्तिगत आप दोहराइए। आमी, हेलो। वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। ये इसको शॉर्ट में दोहरा ले। शॉर्ट क्या होंगे? वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। आप लोग जल्दी से अंदर किया कीजिए, टाइम जो है ना ज़्यादा हो जाता है।
तो आप लोग रेडी रहा करो, इसलिए मैं कहती हूँ हैंड रेज कर लिया करो ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। चलिए हम चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। तारुफ सबसे देखते हैं। चौथा इशारा हमारा है कुफ्र कैसे। इसका पिछली आयतों के साथ क्या ताल्लुक है। गुज़श्ता आयात में कुरान की दावत को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ उसी की इबादत करने का हुक्म दिया। अब अल्लाह ताला इन्हीं चीजों को मुख्तलिफ असलूब अंदाज में बयान फरमा रहे हैं। सबसे पहले असबाब देखते हैं कि हम अल्लाह ताला के साथ कुफ्र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जीना मरना और हमारा दोबारा जी उठना सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में। हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। आरामदायक जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत की तमाम चीजें अल्लाह ताला ही ने अता फरमाई है। अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है, यहाँ तक कि हमारे ख्यालात और सोच को और हमारे अमाल को वो अच्छी तरह जानता है। अब ये देखिए कुरान इतना आसान है कि अभी इस लाइन में हमें सबसे पहली लाइन में 2 अल्फाज जो हमने सीखने हैं वो भी बहुत आसान है। हमने उसको रिलेट करके उर्दू के साथ हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अगली लाइन में 4 हैं, फिर 2 हैं, फिर 3। बहुत आसान है। चलिए इसकी हम तलावत सबसे पहले देखते हैं, तलावत करते हैं, उसके बाद फिर हम कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم। चलिए सबसे पहले है लफ्ज हमारे पास कैफा। कैफा क्या है तो जानते हैं इसका मीनिंग क्या है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। कैफा क्या हमने फर्स्ट दूसरी वन में पढ़ा था हमने। कैफा किसी को याद है कैफा का क्या मतलब है? क्या मैम? कैफा कैफा क्या? मतलब कैसे कैसे। कैफा तकफुरून। कैफा कैफा हम अरबी जुबान जो वाले होते हैं ना, अरबी लोग कहते हैं कैफा हालू का, एक दूसरे का हाल पूछना होता है कहते हैं कैफा हालू का। तो ये हम भी ये अल्फाज बोल सकते हैं, आप लोग भी एक दूसरे के साथ बोल सकते हैं कैफा हालू का। तो जवाब क्या होगा? जवाब पता है क्या होगा? क्या होगा? मैं पूछती हूँ आप लोगों से कैफा हालू का। अंता ऐसे मैम अंता नहीं अंता की बात आप अपने तरफ इशारा करो ना, आपने जवाब देना ना। अपने तरफ इशारा क्या करते हैं? अना बखैर, अना बखैर। ठीक है, कैफा हालू का जवाब देंगे अना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। हर ये तो बात थी। बस इसका मतलब कैफा, कैफा का मतलब होता है कैसे। तकफुरूना, अब देखिए इसका जो इशारे का नाम है कुफ्र कैसे, और ये शुरू में ही 2 लफ्ज आ गए कैफा तकफुरून। कैसे तुम कुफ्र कर सकते हो, कैसे इनकार कर सकते हो। कैफा ये इसका मतलब होता है कैसे। तकफुरून, अब बताएं तकफुरून कहाँ से आया, ये कौन सा फेल है ये? इसका माजी क्या है? इसका माजी क्या है? कफरा कफरा। इसने बताया कफरा। चलिए कफरा का टेबल बताइए मुझे, कफरा का क्या टेबल था, किस पैटर्न पे था? इकरा। कफरा का पैटर्न कफरा यकफुर पता है, नसरा नसरा के पैटर्न। ठीक है, नसरा के पैटर्न पे कफरा का टेबल जो है, कफरा उसने कुफ्र किया या उसने इनकार किया। तो कफरा का माजी का टेबल जरा दोहराइए। कफरा कफरा कफरू कफरता कफरतू कफरतू वो क्रॉस साइन वाला जगह है। कफरता कफरतू। शाबाश। कफरतुम कफरना। ठीक है, अच्छा कफरत। अच्छा ठीक है। अब मुजारे का ये कहाँ से आया? यहाँ ये मुजारे बोले जरा जी। मुजारे कफरा का मुजारे क्या होगा? मुजारे यकफुरु तकफुरूना यकफुरू। नहीं, तरतीब के साथ तरतीब रखें ना, सही तरतीब रखें। सबसे पहले क्या है? यकफुरू जमा नहीं, तकफुरूना यकफुरूना यकफुरूना तकफुरूना
फरूना तकफुरूना, ओके ठीक है। ये तकफुरूना ये मुजारे का जमा है, तकफुरूना इसका मतलब है तुम इनकार करते हो, तुम सब इनकार करते हो। कैसे तुम सब इनकार करते हो? बिल्लाही, बिल्लाही के कितने टुकड़े होंगे जल्दी से बताइए, बिल्लाही के कितने टुकड़े होंगे? बिल्लाही एक ही वर्ड है। बिल्लाही एक वर्ड है, थोड़ा सा दो वर्ड। ये हम दो वर्ड, QC 1 में हम पढ़ चुके हैं। दो वर्ड कौन कौन से? बा बे और और बी और अल्लाह। ठीक है, बी और अल्लाह। आगे है वाकुन तुम, वाह हरफ है, इसका मतलब होता है और कुन तुम क्या है, कहाँ से है? जल्दी से बताइए कौन सा फेल है ये? प्लीज माइक बंद कर दीजिए, चलिए कुन तुम कौन सा फेल है? हैंड रेस कर लीजिए। कतमा, कातामा नहीं, कातामा तो नहीं, कुन तुम, कातामा कहाँ से आता है? नहीं कुंतुम वो थे, हुआ हूँ आता कुंतुम। चलिए कोई और ट्राई करे। मुस्ना, निकहत, कलसूम, इकरा, रुबाब, साइमा, मुस्ना, कुन तुम कौन सा फेल है? हमने पढ़ा है ना, काना, काना का टेबल याद है? काना, कानू, यस, काना, कानो, कुंतु, माजी है। कुंता, कुंतुम, फिर उसके बाद कुन्ना, मैम माजी है। कानत। माजी है ना, वो ये पूछ रही हूँ, माजी तो है, किसका माजी है? ये काना है ना, ये काना का टेबल है, वो है काना। जमा है या कुंतुम? जी क्या मतलब इसका? कुंतुम, कुंतुम का क्या तुम मतलब? सब, और तो कुंतुम तो तुम सब भी रहेगा, काना है। कुंतुम ये अंतुम नहीं है, ठीक है, अंतुम नहीं है, कुंतुम है, काना का टेबल से काना, कानू, कुंतु, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना, ये कुंतुम है, ठीक है। काना का मतलब था वो था, और कुंतुम का क्या मतलब था? जी वो सब थे। वो सब थे, वेरी गुड। आगे है अमवाता, अमवाता, ठीक है, क्या है इस समय फेल है माजी? जल्दी बताइए क्या है अमवाता? इस समय, इस समय, इस ठीक समय है। आगे फाअहयाकुम, कितने टुकड़े होंगे फाअहयाकुम के? 3। कौन कौन से? ठीक है, सही बताया, 3 कौन से होंगे? फा और अहिया और और कुम, कुम। ठीक हो गया, बिल्कुल सही बताया। फा, फा का अहिया मतलब, और कुम। फा का मतलब आपको पता है, फा का मतलब होता है बस, ठीक है। कुम भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अहया इसको हम आगे जाके पढ़ते हैं अभी। सुम्मा ये क्या है? हरफ है, फेल है, इस समय क्या है? हर्फ है। हरफ है, ठीक हो गया। आगे है यमीतुकुम, कितने टुकड़े होंगे यमीतुकुम के? 2। वेरी गुड, तो कौन से कौन कौन से? युमीतु और कुम। यमीतुकुम, ठीक है। अहिया, अहिया यमीतु ये उसी का ही है। अहिया ये माजी का है, और यमीतु ये है, ये मुजारे का है, ठीक है। आगे सुम्मा, फिर आगे पे युहयीकुम, इसके भी वही 2 टुकड़े होंगे, युहयी और कुम, ठीक है। कुम हमने पढ़ा हुआ है, युहयी अभी हम आज पढ़ेंगे। सुम्मा हरफ इलाही तोड़ जाऊं, ये भी हम पढ़ चुके हैं QC 1 में, ठीक हो गया। अच्छा, इलाही का इशारा किस तरफ होगा जरा? इलाही का ऐसा किसी को टेबल इलाही याद है किसी को? हमने हरफ के साथ पढ़ा था, इसम ज़मायर इला के साथ, याद है? इलाही, यस मैम, इलेहा उसके औरत की तरफ। इलाही औरत तो नहीं होता ना, इलाही ही तो मुज़क्कर है। और इले उसकी तरफ। उसकी तरफ, इलाही उसकी तरफ, इलाही उन सबकी तरफ, अलैका आपकी तरफ, अलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सबकी तरफ, अलैना हमारी तरफ, ये वो वाला टेबल है ना, ठीक है। आगे तुरजाऊं कौन सा फेल है? माजी, मुजारे, फेल, अमर, कौन सा है? मैम मुजारे। मुजारे। मुजारे, ठीक। आगे है हुवल्लज़ी, हुआ पता है आपको, अल्लज़ी, अल्लज़ी, अल्लज़ी की जमा क्या होती अल्लज़ीना। है? हलाका कौन सा टेबल है? जल्दी से हलाका का टेबल बताइए जरा। माजी। माजी, उसने माजी, पैदा माजी, किया। ठीक है, उसने पैदा किया, ठीक है। किस पैटर्न पे है, किस बाब से है ये?
नसरा नासरा की बात। खाला का टेबल कौन रिवाइज करेगा? मिस मुसना सर आप रिवाइज कीजिए खाला का टेबल। खल खलका खलकू खलकता खलकतू खलकतुम खलकना। आगे है लाकुम। लाकुम के कितने टुकड़े होंगे? 2 दो टुकड़े होंगे। ओके। वाह मा और फिल कौन। अर्दी, ठीक है, ये भी पढ़े हुए हैं। जमिया जमिया जमिया, ये क्या है? इस समय फेल है। ये इसम है। आगे फिर सुमस्तवा। सुमस्तवा, सुम्मा अलग है, अस्तवा इस्तवा, या फिर हम सुमस्तवा ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम आज पढ़ेंगे। इला पढ़ चुके हैं। अस्समा, अस्समा ये वाहिद है कि जमा है? ये जमा है। वाहिद है। वाहिद है। वाहिद है तो वाहिद। जमा क्या होगी? जी। जमा क्या होगी? समावात। 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 बिल्कुल सही। फसव्वहुन्ना, ये क्या है? कितने टुकड़े होंगे? 3। 3। कौन कौन से? फसव्वहुन्ना। हाँ चलो इधर पढ़ते हैं इसको। सबा सबा सबा, सबका मीनिंग होगा सबा, पढ़ा है आप लोगों ने? सबआ समावात, क्या मतलब है इसका? मैम वो गिनती में आता है ना, सब गिनती नहीं आता, क्या होगा इसका? सब सबआ का क्या मीनिंग? 7 7 समावात, 7 आसमान। वह कुल्ली शाइन अलीम, और वो हर चीज पर खूब खूब जानने वाला है, हर चीज को खूब जानने वाला है। चलिए आगे हम चलते हैं, इसको हम वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। कैफ तकफुरून बिल्लाहि, कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का। वकुंतुम, हालांकि तुम थे, अमवाता, बेजान, फाहयाकुम, फिर उसने जिंदा किया तुम्हें। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो मौत देगा तुम्हें। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो दोबारा जिंदा करेगा तुम्हें। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, तो उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। कैफा, कैफा हमने पढ़ा, कैफा का मतलब होता है कैसे। तकफुरूना, तुम इनकार करते हो, ठीक है। फिर मुजारे है, फिर मुजारे जमा है, और हाजिर का सीगा है, इशारा होगा सामने की तरफ चार उंगलियों के साथ। तकफुरूना, कैसे तुम इनकार करते हो, बिल्लाही, अल्लाह का, ठीक है। बी और अल्लाह, पता है हमने 7 हरूफ पढ़े थे, 7 हरूफ जर पढ़े थे हमने, ठीक है। और जैसे उसमें बी भी था उसमें, ठीक है, बिल्लाही। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम हरूफ जर पढ़ेंगे तो उसके अगली वाला जो इसम होगा वो हमेशा जेर के साथ होगा, ठीक है। जब भी कहीं भी आपको हरूफ जर हमने जो पढ़े थे, याद है किसी को? साथ हमने हरूफ जर कौन कौन से पढ़े थे? कोई एक आध किसी को याद हो? किसी को? बी अला और वे अला और अन में। अन, ठीक है। अन, इन मिन, इन और अन्ना। नहीं नहीं नहीं, हरूफ जर में हमने पढ़ा था बी, बे, ली, अला, अला, ली, इला, इला, अन, मिन, बी ठीक है। तो मिन। ये जो हर्फ जर है, ये जिस भी इसम के साथ आते हैं तो अगले इसम को जेर देते हैं। जैसे बिल्लाही, हे के नीचे, आके नीचे जेर है तो बिल्लाही जेर देते हैं। अभी आगे भी जब आएंगे फिर मैं आपसे पूछूं। वकुन तुम, वह हर्फ है, यहाँ पर इसका मतलब हालांकि, क्योंकि एक सिचुएशन बयान हो रही है, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा हालांकि। कौन तुम का इशारा सामने की तरफ होगा। तुम थे। काना, कानू, कुंता, कुंतुम, ठीक है। हालांकि तुम थे। अमवाता, अमवाता बेजान, ठीक है। मौत यानी कि जब जिसको मौत आ जाती है वो बेजान होता है। वैसे भी जिनके अमवाता सम है और इसका मतलब बेजान, ठीक है। फाहयाकुम, 3 टुकड़े इसके। फा, इसका मतलब है फिर, यानी कि इसका मतलब होता है बस, फिर, तो, इस तरह के मतलब उसके होते हैं। अहया, अहया, ये क्या है? माजी का फेल है। अहया कुम, अहया कुम जो इसके साथ जमीर है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। जिंदा किया यानी अहया, अहया योजी, आगे योजी भी आ रहा ना। अहया ये फेल है, माजी का है, लेकिन ये हमारा QC3 में जाके हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अहया का मतलब होता है उसने जिंदा किया, माजी का फेल है।
कुम तुम्हें, फिर उसने जिंदा किया तुम्हें, सुम्मा फिर युमीतुकुम, युमीतु, माता युमीतु, अमाता युमीतु कहिए, अमाता युमीतु, ये भी जो है फिर माजी यानी ये मुजारे का है, और ये भी हम पूछे थ्री में पढ़ेंगे युमीतु, ठीक है। फिर वो मौत देगा तुम्हें, युमीतुकुम मौत देगा तुम्हें, सुम्मा फिर युहयीकुम दोबारा जिंदा करेगा, ठीक है। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, ठीक है, दोबारा जिंदा करेगा। फिर इलैहि तुरजाऊन, इलैहि उसकी तरफ, तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे, तुरजाऊन। कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का, हालांकि तुम थे बेजान, फिर उसने जिंदा किया तुम्हें, फिर वो मौत देगा तुम्हें, फिर दोबारा जिंदा करेगा तुम्हें, तो उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। इलैहि राजिऊन, ये हमने पढ़ा था, इलैहि उसी की तरफ लौटने वाले हैं। हम युनफाहुम ला yarji'un, ये इसके जैसे ही मिलते जुलते अल्फाज और में बोले जाते हैं। अब इसकी हम इशारा देखते हैं, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम, यानी इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम खाक थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने हमें जिंदगी अता की, जैसे पैदा किया, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, उससे पहले हम क्या थे, हम कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल बेजान थे, कोई वजूद ही नहीं था हमारा, तो अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी अता की। अरबी जुबान में हर एक उस चीज को मैयत कहते हैं जिसमें जान ना हो, यानी कि जिसमें जान ना हो उसको मैयत कहते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर हमारा है कि अल्लाह ताला ने उसको जिंदा किया उस वक्त, ठीक है। और फिर सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि हम कैसे और कब मरेंगे, ठीक है। वो फिर मौत देगा, अभी हम जिंदा हैं, सब इसने जिंदा किया हमें, अल्लाह ताला जिंदा किया, वो ये वो वाली जिंदगी है जब हम पैदा हुए, अल्लाह ताला ने हमें जिंदा किया, फिर वो मौत देगा तुम्हें, यानी इसके बाद हमें जब भी अल्लाह ही जानता है ना हम कब मरेंगे और कैसे मरेंगे, हमें मौत देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अल्लाह के रसूल कहा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लज्जतों को काटने वाली मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करते रहो, यानी लज्जतें खत्म हो जाएंगी, जब मौत आ जाएगी तो सब कट जाएगा, इस मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करो। तो फिर अल्लाह ताला ही जानता है कि हम कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, और फिर उसके बाद दोबारा जिंदा करेगा। हम अल्लाह का इनकार कर ही नहीं सकते, क्यों कि हमारा जीना हमारा मरना अल्लाह ही के हाथ में है, कब जिंदा करना है अल्लाह ताला ही जानता है। अब दोबारा जिंदा वो होगा जब क्यामत, मरने के बाद जब दोबारा उठाए जाएंगे, जब क्यामत कायम होगी, तो फिर ये दोबारा जिंदा करना उस वक्त हो, फिर उसी की तरफ लुटाए जाओगे, हमें अल्लाह ही के पास वापस लौटना है, इसलिए हम पर लापरवाही नहीं कर सकते, हमें हर वक्त अपनी मौत को याद रखना है, लेकिन हम याद नहीं रखते, हम सारे काम करते हैं, सब चीजें हमें याद होती हैं, हमने क्या करना है, हमने सारी प्लानिंग करते हैं, हफ्तों की प्लानिंग करते हैं, महीनों की करते हैं, सालों की करते हैं, क्या करना है, शादियां होंगी, उसके बाद घर बनेंगे, फिर ये होगा वो होगा, सब करते हैं, लेकिन मौत का हम जिक्र भी नहीं करते। हम अब यहाँ देखें, कभी कोई 70 80 90 साल की कोई औरत हो, कोई आदमी हो, कोई बीमार हो जाए, उसको हॉस्पिटल लगे, उसको भी यही उम्मीद होती है कि मैं ठीक होके वापस आऊंगा, उसको भी ये नहीं कि आप लोग दुआ करो चलो मैं खैर आफियत के साथ में अल्लाह के पास चाहिए, नहीं, उसको भी यही होगा कि नहीं अल्लाह ताला मुझे जिंदगी देगा, अल्लाह ताला मुझे शिफा देगा। हम मौत को याद ही नहीं करना चाहते, जबकि हमें पता है कि अटल हकीकत मौत ही है, हमें अल्लाह ही के पास वापस लौटना है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी मौत को याद रखना चाहिए। चलिए इसकी हम तिलावत कर लेते हैं, कौन इसकी तिलावत करेगा, हैंड रेज कर लीजिए। जी मिस्टेक है। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैसे तुम इनकार करते हो अल्लाह का, हालांकि तुम थे बेजान, फिर इसने जिंदा किया तुम्हें, फिर वो मौत देगा तुम्हें, फिर दोबारा जिंदा करेगा तुम्हें, फिर इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। एहसान होगी मगरिब की, तो हम ब्रेक करते हैं, आप लोग सब लोग जो है 15 मिनट के बाद आ जाइए, 25 मिनट हो गए, और 40 मिनट 7:40 पर सब लोग आ जाइए।
چلتے ہیں, اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے اس کی تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کچھ. پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف, بس اس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمان, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ورڈ بائی ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں. ہوا, اب وہ والا اشارہ ہوا جو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا, ہوا وہ. اللہ سی, اللہ سی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو, ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی وہ آ گیا, ہوا بھی وہ ہے, تو یہ جب دو ایک طرح کے میننگ مل جائے تو اس کا جو اسٹریس کے لیے بن جاتا ہے وہی. تو والذی وہی ہے جس نے, خلق پیدا کیا, اس نے پیدا کیا, خلق کا پیدا کیا, لکم تمہارے لیے, لا کم دو ٹکڑے ہیں, لا اور کم. خلق کا پیدا کیا تمہارے لیے, ما, یہاں پر ما ہے جو, اس کا ما کا مطلب ہے جو, ما صاف جوڑ کے پڑھیں گے والذی خلق لکم ما فی الارض, زمین میں. اب یہاں پہ دیکھیں, یہ جو ہے حروف جر, میں نے کہا تھا جو حروف جر آتا ہے تو زیر دیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ لا جو ہے, لا کم, یہ کم جو ہے یہ تینوں حالتوں میں زیر زبر پیش میں ایسے ہی رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو ہم زیر ہی کاؤنٹ کریں گے. اور یہاں پر ہے فی الارض, ٹھیک ہے, یہ حرف جر لگ گیا, فی الارض تو آگ کے نیچے زیر آ گئی. ما فی الارض جو زمین میں ہے, وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے, جمیع سب کچھ, جمیع اسم ہے سب کچھ. سما کا مطلب ہوتا ہے پھر, جیسے فا کا مطلب ہوتا ہے نا بس, تو پھر سما کا مطلب بھی ہوتا ہے پھر, یہ بھی حرف ہے. آگے استوا, استوا کیا ہے, استوا فعل ہے, وہ متوجہ ہوا. استوا یہ فعل ماضی ہے, لیکن یہ اگلی کورس میں جا کے ہم پڑھیں گے, کچھ طریقے کا فعل ہے, یہ مزید فعل میں سے. آگے ہے الی السماء, آسمان کی طرف, الا, ٹھیک ہے, الا ہم نے پڑھا تھا الی, اس کی طرف, الی السماء آسمان کی طرف, ٹھیک ہے, السماء آسمان. فسواہن, یہ 3 ٹکڑے, ابھی آپ نے بتایا کہ 3 ہے, فا الگ ہے, سوا الگ ہے, اور ہننا الگ ہے, ٹھیک ہے. اب جو فا ہے اس کا مطلب ہو گیا پس. سوا, یہ سوا جو ہے یہ فعل ہے, ٹھیک ہے, اس نے برابر کر دیا, سوا اس نے برابر کر دیا, یہ بھی مزید طریقہ ہے, ہم اگلے کورس میں پڑھیں گے. آگے ہننا, ہننا کسی کو پتا ہے ہننا کیا ہے؟ ویسے ہم نے پڑھا ہوا تو نہیں ہے, کسی کو شاید پتا ہو جنہوں نے پہلے اس کو کورس کیا, تو کسی کو پتا ہے یہ ہننا کیا ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا ہوا, میں ہونے اس کی انہیں ہونا ہونے انہیں تو ہے, تو ہے ٹھیک انہیں, لیکن انہیں میں اس کا یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا ہوا, ہوا ہم نے پڑھا تھا ہوا وہ, اور دو کے لیے ہم نے پڑھا تھا ہما, ٹھیک ہے. ایک جگہ پر ہم نے پڑھا نا جب آیت الکرسی پڑھی اس میں تو ہما کا لفظ پڑھا تھا, تو ہما کا مطلب ہوتا ہے 2. تو عربی میں ہوا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور 2 کے لیے ہما استعمال ہوتا ہے, اور زیادہ کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہوا, ہما, ہم. اب اسی طریقے سے مونس میں ہم دیکھیں, مونس میں ہم نے پڑھا ہے ہیا, ٹھیک ہے, ہیا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہاں مونس میں بھی 2 کے لیے ہما ہی استعمال ہوتا ہے, ہیا, ہما, اور زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے ہننا, ٹھیک ہے. جیسے مذکر میں ہم ہوتا ہے, مونس میں ہننا ہوتا ہے. تو یہ مونس کی ضمیر ہے جمع کی, ٹھیک ہے. پھر اس نے برابر کر دیا انہیں. اب انہیں کنہیں, اب بتائیے ذرا یہ کن کی بات ہو رہی ہے, کن کو برابر کر دیا, یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کچھ بتائے نا. ہننا یہ مونس کی ضمیر آئی ہے, پیچھے کون سے مونس کی بات ہو رہی ہے کہ برابر کر دیا؟ میں سمجھائے دوبارہ. اچھا, اس میں میں نے بتایا کہ ہننا جو ہے یہ مونس کی ضمیر ہے جمع کی, جیسے ہیا
हुमा दो के लिए, हिया एक के लिए, हुमा दो के लिए, और हुन्ना ज्यादा के लिए, जमा के लिए। जैसे हमने पढ़ा था, हुआ एक के लिए, हुमा दो के लिए, हुम उन सब के लिए। इस तरीके से हिया एक औरत के लिए, हुमा दो औरतों के लिए, हुन्ना यानी ज्यादा मोनस के लिए, औरतों ज्यादा यानी औरतों के लिए। मोनस के लिए, मोनस लफ्ज बोलेंगे क्योंकि मोनस का लफ्ज ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पर औरतों का जिक्र नहीं हो रहा, यहाँ पर मोनस का जिक्र हो रहा है। अब जरा बताइए कि किस मोनस का जिक्र हो रहा है, पीछे कोई नजर आ रहा है आपको मोनस लफ्ज? अस्मा। आसमान, बिल्कुल सही है। आसमा क्या है? ये मोनस है। हमने बताया था ना, ये अरबी लोग जो है वो आसमान को हम अपनी उर्दू में तो हम कहते हैं ना आसमान जो है मुजक्कर है, लेकिन अरबी में आसमान जो है ये मोनस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ अल्लाह ताला हमारे इसने बराबर कर दिया, अल्लाह ने बराबर कर दिया उन्हें कि ने आसमानों को। आगे क्या है? सब आसमावात, यानी 7 आसमानों। सब कहते हैं सेवन, सेवन को समावात आसमान, यानी ऊपर तले जो 7 आसमान है उसको बराबर अल्लाह ताला ने कर दिया। वह हुआ, और वो, ठीक है, तो आप पता है, और वो बिकुल्ली शाहीन अलीम। बिकुल्ली भी आ गया हरूफ जर, और उसके बाद कुल्ली, फिर हमारे पास इसम आ गया मजरूर इसम, यानी कि जर वाला जेर वाला इसम आ गया। बिकुल्ली, बिकुल्ली का मतलब है हर को, हर को, शैइन चीज, हर चीज को, अलीम जानने वाला है, अलीम जानने वाला। अब ये अलीम जानने वाला है, इसका जैसे हम इस पैटर्न में हमने पढ़ा था ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहीम पढ़ा था, अर्रहीम, अल कदीर, अल अलीम। तो इस पैटर्न पे आने वाले जो होते हैं, इसका मतलब उनके होता है कि बहुत यानी कंटिन्यूटी के साथ मुसलसल जो है उसमें आया। तो वो हुआ बिकुल्ली शाइन अलीम, और वो हर चीज को जानने वाला है। अब यहाँ पर देखते हैं शरह इसकी, वो वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। ये अल्लाह ताला का फजल करम है कि इसने हमारे लिए जमीन को बनाया और फिर इस पर हमारी जरूरत की हर चीज पैदा की। हमें खूब मोहब्बत के साथ इसका शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए कैसे हम जमीन से हर चीज हम उगाते हैं, हर चीज हम खाते हैं। अल्लाह ताला ने कितने अच्छे तरीके से हमारे लिए जमीन को बराबर कर दिया, जमीन को बनाया, और इसमें हर चीज हमारी जरूरत की रख दी उसमें, और हम उसका खाते हैं, लेकिन हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। हमें उसका हर हर लम्हे शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने खास हमारे लिए तमाम चीजें मुनासिब अंदाज में पैदा की। सोचिए अगर मिसाल के तौर पर सेब या संतरे मिलीमीटर के साइज के होते तो क्या हम उन्हें खा सकते थे? कभी भी नहीं, इतने छोटे छोटे से हम पकड़ भी नहीं सकते। अल्लाह ताला ने वसी आसमान बनाया, जिसमें करोड़ों सितारे हैं, और इसके ऊपर 6 आसमान, यानी पूरे 7 आसमान। अब ये देखिए, जब हम नजर उठाते हैं आसमान की तरफ तो हमें सितारों से चमकता हुआ आसमान नजर आता है रात को। अब ये इससे ऊपर भी 6 और हैं, और वो इतने इतने फासले पर है, इतना उनका पता नहीं कितना ज्यादा उनका फासला है। अल्लाह ताला ने 6 ये वाले ऊपर वाले और एक साथ 7 आसमान पूरे बनाए। अब इसी टुकड़े पर हम गौर करें अच्छे तरीके से, आगे अल्लाह की अजमत और हैबत का कुछ एहसास हो कि अल्लाह ताला मुतवज्जा हुआ अपने आसमान की तरफ, फिर अल्लाह ताला ने 7 आसमान बना डाले एक दूसरे के ऊपर नीचे। वह बिकुल्ली शाइन अलीम, अल्लाह ताला तमाम मखलूकात की हर हरकत और हर ख्याल से वाकिफ। क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम, अल्लाह ताला वो भी जानता है। हमारे जहन में आने वाली, हमारे दिलों में आने वाले ख्यालात को भी अल्लाह ताला जानता है। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा इसको? हैंड रेस करिए। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावाति व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो जमीन में है सब कुछ, फिर मुतवज्जा हुआ तरफ आसमान की, बस इसने बराबर कर दिया इन्हें 7 आसमान, और वो हर चीज को जानने वाला है। मासूम आगे पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم
وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کچھ، پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کے، پھر اس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب اس کے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ کون پڑھے گا؟ مس مزنا آپ پڑھیے ترجمہ 28 اور 29 دونوں آیات کا ساری ترجمہ پڑھیں۔ میم یہ جو نیچے لائنز لکھی ہوئی یہ پڑھوں؟ جی تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسباب کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا اور ہمارا دوبارہ جی اٹھنا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات اور سوچ کو اور ہمارے اعمال کو وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ دعا اس میں ہم کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہمیں اپنے ایمان میں زیادتی کی نیت سے تیری مخلوقات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور پھر ہم اسی اپنا احتساب کریں گے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے آج تک اپنی کس طریقے سے زندگی کو گزارا ہے۔ ابھی ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں ہم نے موت کو یاد کیا تھا، ابھی ہم موت کو یاد رکھیں گے۔ موت کو یاد رکھ کے ہم اپنے دن کا پلان بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان پہ غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے ان کو غور و فکر کریں گے، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ کی ہر بنائی ہوئی چیز کو دیکھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے اور اپنا بھی پلان بنائیں گے کہ انشاءاللہ میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کیے جانے میں غور و فکر کروں۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اسماء اور افعال۔ میت کی جمع ہے اموات، عرض کی جمع ہے اراضی، سما کی جمع ہے سماوات، شیئن کی جمع ہے اشیاء۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ اب یہاں پر میت ہے نا، میت اس کی جمع ہے اموات۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ماضی ہے یا سوری یہ مونس ہے یا مذکر ہے؟ مونس ہے۔ مونس کیسے لگ رہا ہے آپ کو؟ لاسٹ میں الف تھا۔ لاسٹ پر لکھتا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو تھا اس میں یہ میت جو ہے یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ پر جو ہے وہ الف تا جو کہ نہیں ہوتی، اب یہاں پر یہ جمع آ رہا ہے۔ یہ اس میں ہم دیکھیں گے اس میں واحد کیا ہے، واحد ہے میت، میت کی اموات، یہ مونس نہیں ہے، یہ مذکر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ عرض اراضی، اب سما جو ہے، سما میں بھی ایسے یہ آگے کوئی بولتانی لگی ہوئی کچھ بھی نہیں، لیکن یہ سما جو ہے ہمیں پتا ہے یہ مونس ہے اور اس کی جمع جو ہے سماوات، یہ مونس ہے، ٹھیک۔ شیئن اور اشیاء، یہ پھر یہ بھی۔ چلیے اس کو پڑھیے، اس کو سن واحد جمع۔ میت اموات، ارض اراضی، سما سماوات، شیئن اشیاء۔ اس ہوا آپ پڑھیے۔ میت اموات، ارض اراضی، سماوات، شیء اشیاء۔ چلیے ابھی ہم دیکھتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال جو فاتحہ، ناصرہ، زارہ اور ثانیہ کے پیٹرن پر آئے ہیں۔ سب سے پہلے والا پڑھیں گے مس کلثوم، پڑھیے ذرا کفرہ کا۔ کفرا، یکفر، اکفر، کافرن، مغفورن، کفرن، روٹ ورڈ کاف، فا اور رائے اور نصرہ کے باب سے۔ صحیح ہو گیا۔ جو ہماری پہلی لائن میں یوز ہوا ہے یہ تکفرون، یہ کہاں پر ملے گا آپ کو؟ اس والی لائن کہاں پر ہے؟ اس پر سنگا جی یکفر۔ یکفر، یہ ٹھیک ہے، مضارع ہے یکفر، یکفرون تکفرون، ٹھیک ہے، تکفرون یہ جس کی جمع ہے۔ آگے ہے رجع، اقرا کی آپ پڑھیے۔ رجا، یرجع، ارجی، راجی، پیش، رجون، یہ ضربہ کے باب سے ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے
रे जीम आइन। और ये दूसरी लाइन में आया हुआ है तुरजाऊना, मतलब यर्जी मुजारे के उस बाप, मुजारे के उस पर है ये। लारा ठीक हो गई। चलिए खाला का टेबल में सब आप पढ़िए। खलका यखलुकु उखलुक खालिकुन मखलूकुन खलकुन। ये रूट वर्ड है इसका खा लाम और काफ, और जो बाब है वो नशर है। सही ठीक। चलिए आगे है तीन रूप वाले कमजोर अफाल। कमजोर अफाल में काना का टेबल जो आप लोग भूले हुए थे, काना का टेबल चलिए कौन पढ़ेगा? चलिए मिस पूछना पढ़िए। काना यकूनु कुन काना का, काइनुन डैश कौन, काउनुन। आप कौन सा इसका? बाब है इसका नसरा। ठीक है। और रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है इसके काफ वाव और नून। और कोड क्या है इसका? कोड इसका है कौफ अलिफ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा आज का जो कुरान पाठ है वो कंप्लीट हुआ। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। और सेकंड पार्ट में एज यूजुअल हम पढ़ते हैं ग्रामर, और आजकल हम ग्रामर अफान का यादा कर रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वो थ्री वाले जो है सेहतमंद अफाल और कमजोर अफाल जो भी हम पढ़ चुके हैं उस पर हम उसी को रिवाइज कर रहे हैं। इस सबक में हमने पढ़ना है सामिया, वाहबा, वादा स्टाइल पर आने वाले अफाल का यादा करेंगे। हम सही अफाल पढ़ चुके हैं जिसमें हमने फातहा, नासरा, जाराबा, सामिया, ये हमने चार पढ़े। ठीक है, ये चार हमने क्यूसी वन में पढ़े। अब इस पैटर्न पे हमने पढ़ा वाहबा। ठीक है, फातहा के पैटर्न पे हमने पढ़ा वाहबा, और वाहबा कमजोर हर्फ है क्योंकि इसमें वाव आ रहा है और वाव कमजोर हर्फ है तो इसलिए कमजोर फेल बन गया। तो जाराबा के पैटर्न पे हमने पढ़ा वादा, और फिर हमने काला पढ़ा हमने नासरा के पैटर्न पे, फिर ज्यादा पढ़ा हमने जाराबा के पैटर्न पे, ता पढ़ा हमने नासरा के पैटर्न पे, फिर हदा पढ़ा जाराबा के पैटर्न। उसके बाद हमने डबल ग्रुप वाले जन्ना और जल्ला पढ़ा। जन्ना नासरा के पैटर्न पर है और जल्ला जो है जाराबा के। और ये 9000 बार सेहतमंद अफाल आए हैं कुरान पाक में, और 9000 बार ही कमजोर अफाल आए हैं कुरान पाक। कुरान पाक में टोटल जो 9000 लाइन है, हमने पढ़ा था ना कि एक पेज के ऊपर 15 लाइनें हैं और 600 सफात हैं, तो 15 को जब 600 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 9000 लाइनें बनी। तो हर लाइन में जो है एक जो है वो सेहतमंद है और एक कमजोर हर लाइन में आया है, और एक सफे के ऊपर 2 दफा और डबल रूफ वाले भी आए हैं। तो हमने कमजोर अफाल जिसका हमने जो है एक फेल से हमने पोएम सीखी थी, एक फ्रेज सीखा था हमने। ठीक है, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वाहबा वादा, वाहबा उसने दिया, वाहबा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला उसने कहा ज्यादा, उसने ज्यादा दिया। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा हदा, दा दुआ की, हदा उसने हिदायत दी, जन्ना जल्ला अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना तो अच्छा उसने गुमान रखा, जल्ला वो भटका। तो ये इससे हमने इस पोएम को याद करने का मकसद ये था कि हमें ये अफवाल जो है हमें याद आ जाए कि ये अफवाल जो है यही हमारे जो है मास्टर, हमने इनको बनाया, मास्टर टेबल बनाया। इन सब के जो कोड है हमने यहीं से रखे हैं, इन्हीं को। चलिए अभी हम देखते हैं कि जो जिन इसबाब को हम पढ़ रहे हैं कोर्स वन में जो हम पढ़ चुके हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें से जो 5 सफात में आने वाले जो अफाल है उसका हम रिविजन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो हमने फातहा, नासरा, जाराबा के हम कर चुके हैं। आज हम सामिया के पैटर्न पे आने वाले अफाल का याद कर रहे हैं। आप लोग सब लोग हैंड रेज कर लीजिए ताकि मैं बारी बारी सबको कॉल करूं। सबसे पहले है सामिया। सामिया का कौन, मिस कलसूम आप सामिया का जरा शॉर्ट टेबल जो है 6 चाबियां इसकी मदद कीजिए। मिस कलसूम समिया, यस्माउ, इस्मा, सामिउन, मस्मून, समून। एग्जाम्पल जो दी हुई है सामिउल्लाह हुलिमन हमदा। अब यहाँ पर जो सामिउल्लाह है ये कहाँ से आया है? ये इसके फेल की सबसे पहली चाबी है, बाजी की पहली चाबी। ठीक है,
चलिए जी। मिस इकरा की आप करेंगे आलिमा का टेबल सामने आके पैटर्न में करें जरा आलिमा। अलिमा यालमु इल्म इमल इलम 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 आल आलमी मा आलिम आलमी मा आलिमीन आलमी या मा आलिम? आलिम मामूल मालूम और इल्म। इसका वो है इन्नी आलमू माला तालमू। इन्नी अलम मालत अलम 2 दफा आया, ठीक है। अलम अलम कहाँ से आया और तालमुन कहाँ से आया, जरा जल्दी से बताइए, दोनों कौन से हैं? इन्नी आलमू माला तालमू। मुजारे है मैम। दोनों मुजारे हैं, ठीक है। आलम मैं जानता हूँ, तालम ना तुम सब जानते हो, ठीक है। क्या लिखा हुआ? इन्नी बेशक मैं आलम हूँ जानता हूँ, माला जो ला तालम तुम सब नहीं जानते। इसकी आप लोग कोशिश किया करें अरबी को थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की, छोटी छोटी आयतों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। चलिए मिस हवा भी आपकी बारी। अगला टेबल है आमिला, इसी पैटर्न पे है आमिला, सामिया के पैटर्न पे। चलिए आमिला यामलु यामल आमिलुन मामूलुन अमलुन। एग्जाम्पल क्या है? वालम मुस्लिहाती आमिर उस्सालिहात, ठीक है। वामिलु सालिहाती ये माजी है। अमीला अमीलू। मिस निगत अभी आपकी बारी। अगला अगला है हमारे पास हामिदा, हामिदा का पैटर्न है सामिया, इसी पैटर्न पे ये चलिए। हमीदा हमीदा यहमदु अहमद हामिद महमूदुन अहमद हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। हम हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कौन सा, इसमें से कौन सा यूज हुआ है? इस 6 में से यस मैम। 6 चाबियों में से जो एग्जाम्पल अल्हम्दुलिल्लाह कौन सा इस्तेमाल हुआ है, क्या है ये जो एग्जाम्पल में आया हुआ है इन 6? मैम ये तो इस समय ना अल्हम्दु। हाँ हम इस समय कहाँ पर है हमारे पास में नजर आ रहा है क्या इस 6 चाबी में से? मैम इसमें तो नहीं नजर आ रहा। ये ये हम आया है ना, ये क्या नाम, हमद हमद। हमद है ना, ये अल लगा दी, अलहमद बन गया, ठीक है। तो ये मजदर इसमें इस्तेमाल होगा। अभी हम देखते हैं ना यहाँ पर सामिया, सबसे ऊपर जो है सामिया, उसमें क्या है? सामिया में हमने क्या देखा? सामिया में माजी इस्तेमाल हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर अगली वाली लाइन में इसमें मुजारे दोनों इस्तेमाल हुए। फिर अगली वाली आमिला के टेबल में आमिर वाले हाथ में माजी इस्तेमाल हुआ। फिर यहाँ पर अलहम्द ये मजदर इस्तेमाल हुआ। तो ये हमने इस्तेमाल भी देखना है कि ये जो हमारी एग्जाम्पल में आ रहा है ये कहाँ पर इस्तेमाल हुआ। चलिए अब अगला कौन करेगा? मिस मुजना। मिस मुजना आपके लिए टेबल है खासिरा, खासिरा का टेबल बनाइए आप, शॉर्ट टेबल, और उसको सामने आके पढ़िए। खसीरा यखसरु इखसर खासिरुन मखसूरुन खसरुन। डैश इन्नल हाँ यहाँ पर डैश आया है कहीं को, लेकिन बुक में मकसूर भी लिखा हुआ है, बन भी सकता है। चलिए क्या है इसकी एग्जाम्पल? इन्नल इंसान लफी खुस्र। किस पैटर्न पे ये, उस किस पैटर्न पे है? समीआ के टेबल पे। सामिया पे टेबल तो हम कर रहे हैं उसी पे, लेकिन ये इसमें से क्या इस्तेमाल हुआ है? इन 6 में से कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है 6 में से? खसीरा वाला फर्स्ट फर्स्ट वाला वाला मैम। तो लफी खुश लिखा हुआ, तो खुश लिखा हुआ है। नहीं नहीं सॉरी, एंड वाला हुआ है खुस्र। एंड वाले को क्या कहते मजदर हैं? मजदर। मजदर इस्तेमाल हुआ, ठीक हो गया। चलिए आगे है शाहिदा का पैटर्न। शाहिदा का पैटर्न कौन करेगा? मिस कशफ, मिस कशफ आप नहीं आज बोली, आपकी आवाज नहीं सुनी आज, मैं करेंगी आप शाहिदा का टेबल? मैम यहाँ तो सामिया वाला है। हाँ सामिया के पैटर्न के शाहिदा को रखो, शाहिदा इसी पैटर्न में बनाओ शाहिदा। शाहिदा यशहदु इशहद शाहिदुन
مشہود شہد. ٹھیک ہو گیا، صحیح بتایا آپ نے مشہودن، لیکن یہاں پر مصدر جو ہے وہ شہادتن آئے گا، کیونکہ مصدر بالکل چینج بھی ہو سکتا ہے، مصدر وہی اسی پیٹرن پہ نہیں شہادت. ہوتا، اس لیے مصدر چینج بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے مصدر بنانے کا، اس لیے اس کا مصدر آئے گا شہادت. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی ایگزامپل پڑھو آگے کیا لکھا ہوا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، اشہد کہاں سے سوال ہوا ہے یہ؟ یہ اشہد ہمارے پاس وہ ہے، میں گواہی دیتی ہوں. مضارع ہے، ماضی ہے. ماضی کون سا ہے؟ مضارع. میں مضارع گواہی ہاں، دیتی میں ہوں، گواہی دیتی ہوں. مضارع اشہد، میں گواہی دیتی مضارع. ہوں. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا کون کرے گا؟ مس سائمہ بی بی. مس سائمہ بی بی آپ بہت چھپ کے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کا ہینڈ ریز نہیں ہوا. چلیے ابھی آپ کی باری ہے، آپ نے کرنا ہے آہیدہ. آہیدہ کا ٹیبل کرنا ہے آپ نے سامنے آگے بیٹھ کے. چلیے مائک اوپن کیجیے. موجود نہیں ہے. چلیے مس کلثوم آپ شروع کیجیے دوبارہ پھر. آہیدہ. آہدہ یحد احد آہد موہود عہد آہیدہ یعقدون عہد اللہ. یہ استعمال ہوا مصدر میں سے، مصدر. ہاں مصدر میں سے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. چلیے مس اقرا عقیل اگلا ہے آپ کی باری. آگے تو ختم ہی ہو گئے. چلے آگے پھر اور بھی آئیں گے ابھی وقت وقت. اب یہاں پر ہم نے سامیہ کے پیٹرن پہ ہم نے 6 پیٹرن پڑھے، علیمہ، عاملہ، حامدہ، خاسرہ، شاہدہ اور آہدہ. اور یہ 6 والے جو ہیں ہم نے، اور 7واں سامیہ، سامیہ میں 7 ہو گئے. 7 افعال پر ہم نے مشق کی ہے جو کہ 1205 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں 130 افعال ایسے ہیں جو 2400 مرتبہ ہے اور سب سامیہ کے سٹائل پر ہے. یعنی ان 5 پیج میں جو ہم نے پڑھنے اس میں 1205 بار آئے ہیں، اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں 130 افعال ایسے ہیں جو کہ 2400 مرتبہ آئے ہیں اور سب کے سب سامیہ کے پیٹرن ہیں. اس لیے اس پیٹرن کو اچھا سے آپ کو یاد کرنا ہے، بلکہ سارے پیٹرن کو یاد کرنا ہے تاکہ آپ پہچان کر سکیں. جب قرآن پاک آپ پڑھیں تو اس میں پہچان کر سکیں کہ یہ کون سے پیٹرن ہیں. الحمدللہ. چلیے ابھی ہم دیکھتے ہیں فاتحہ کے پیٹرن پہ آنے والے کمزور افعال. ٹھیک ہے، ابھی ہم صحت مند پڑھ رہے تھے، ابھی ہم کمزور کی طرف آتے ہیں. تو سب سے پہلے ہے واہبہ. چلیے فاتحہ کے پیٹرن پہ واہبہ کا کون بنائے گا؟ مس کس کی باری تھی؟ مس اقرا آپ پڑھ رہی تھی. فاتحہ کے پیٹرن پہ واہبہ کا ٹیبل بنائیے ذرا، شارٹ ٹیبل. واہبہ، یہب، حب، واہبن، محبون، محبون اور محبوب. واہبہ، واہب، واہب لنا من لدنک رحمۃ. ٹھیک ہو گیا. یہ حب لانا کہاں سے استعمال ہوئے؟ کون سا استعمال ہوا ہے؟ مضارع ہے. مضارع ہے. آپ کو علامت مضارع کون سی اس میں نظر آ رہی ہے؟ نہیں مضارع نہیں ہے بیٹا اس کو سوچ کے دیکھو نا. آپ ایک دم سے آپ دیکھو، تھوڑا سا غور فکر کرو، تھوڑا سا زیادہ ہی تھوڑا سا غور فکر کرو اور پھر بتائیے کون سا ہے یہ. ماضی ہے، ماضی. کیا ہے؟ مصدر، سوری، مصدر. اچھا وہب لانا، اس کا مصدر ہے مطلب واہب. نہیں وہب پہلے نہیں. امر ہے. امر ہے، امر ہے، پھر امر. پھر امر ہے. آپ دیکھیں ریڈ کلر کا جو نشان ہے، جو ریڈ کلر سے ہوا ہے وہی ہے. وہاں تو الگ سے ہے، وہاں تو بلو ہے، وہاں الگ ہے. وہاں کا مطلب ہوتا ہے اور یہ وہ وہب مصدر والا وہب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ حب ہے، حب. ٹھیک ہے. اور وہب لانا اور عطا کر ہمارے لیے من لدن کا رحمت، اپنے پاس سے رحمت. یہ ہم نے دعا میں پڑھتے ہیں. چلیے اب ہے باری کس کی باری؟ مس حوا. مس حوا آپ نے کرنا واقعہ کا ٹیبل ہے اور یہ واہبہ کے پیٹرن. وقع، یقع، وقع، اقع. میم امر سے ہی نا. وقع، یقع کا، واقع، مقمون،
मकमूउन मुकूउन। ठीक है, सही। वाका याकाउ का वाकिउन वकूउन वकू। ठीक है, अच्छा अब पढ़िए आप एग्जाम्पल। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ। क्या है वकात? वकात वक़अत, ये मैम अल वाक़िआ जो है ना, नहीं वाक़िआ तो ये वो है ना, माजी है। माजी है, वाक़िया। ठीक है, वाक़ा वक़अति वाक़ा वाक़ाऊ वक़ात। ठीक है, वक़ात वक़ाता वक़ाता वक़ातु वक़ाता है। ये वक़ाती है, ती जो जेर है ना वो जोड़ने के लिए। ठीक है, तो वक़ाता है ती जोड़ने के लिए। चलिए अब हमने ये पढ़ा वाहबा के पैटर्न पे, वाक़ा का टेबल हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि कुरान में तकरीबन 55 अल्फाज ऐसे हैं जो कि 650 बार इसी पैटर्न पे आए। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब हम देखते हैं वादा। वादा ज़ाराबा के पैटर्न पे है। वादा के पैटर्न पे आने वाले कौन करेगा? मुज़ना। मुज़ना करिए जरा वादा का टेबल ज़ाराबा के पैटर्न पे। वआदा का वआदा यईदु ईद वाइदुन मऊदुन वादुन। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल अला इन्ना वअदा अल्लाहि हक। क्या है इसका? कहाँ से आया ये? ये आया है मजदर। अब है वाजादा। इसलिए क्या आप वाजादा का टेबल करिए इसी पैटर्न पे, वादा के पैटर्न पे। वाजादा उसने पाया। वजदा वजदा यजदु यजदु इज्द दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। वजदा यजिदु इज्द इज कहाँ से आ गया? वाजिदुन। नहीं, जिद आएगा मैम। जिद 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 वाजिद मौजूदुन वजद वजूद वजूद। वजूद है। ठीक है, वजूद ये इन्ना वजूद है। वजदना क्या है? कहाँ से आए? वजद ना हूँ। बताइए ये कहाँ से आया? वजद ना। वाजिद से। वजद ना। जरा माजी का टेबल क्या है? माजी से वजदना माजी। वाजदा का टेबल मुझे सुनाओ माजी का जरा। वाजदा वजदा वजदु वजदता वजदतु वजदतुम वजदना वजदना। वजद। ठीक है, अब यहाँ लिखा वजद ना हूँ। ठीक है, हूँ की जमीर से इस्तेमाल हुई ना। उसने पाया उन्हें, यानी कि वजद ना हमने पाया उसे। ठीक, क्या है? इन्ना। इन्ना बेशक हमने पाया, वजदना हमने पाया उससे साबर साबर। ठीक है, वो उसे उसी की जमीन। ओके, अगला है मिस मुजना के लिए। मिस मुजना आप रेडी हो जाएं। अगला है हमारे पास वासाला। वासाला का टेबल इसके बाद आधा की पैटर्न। वासाला वो मिला। वसला यसीलु सिल वासिलुन मौसूलुन और वसुलुन। वेरी गुड। चलिए एग्जाम्पल पढ़िए। वयक्तऊन मा अमर अल्लाहु बिही अन युसला। ये मुसला कहाँ से आएगा? कहाँ से आया ये मुसला? मैम बोले बोले, शाबाश। जो समझ आ रहा है बोलो। मैम या मैम ये मुजारे का लग रहा है, मुजारे है। मुजारे तो है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुजारे में तो यासीला आया ना, यासीला। या के ऊपर जबर आई थी, यहाँ पर यूसीला है। ये यूसालू जबर यूसालू है, यूसालू। ठीक है, ये जी असल में ये मुजारे तो है, लेकिन ये मुजारे मजहूल है। ठीक है, मजहूल होता है जिसमें फाइल नहीं होता। ठीक है, जैसे हमने कहा ना वासाला वो मिला, यासिलू वो मिलता है या वो मिलेगा। अब यहाँ पर यूसीला। ठीक है, जी मिलाया जाए, उसे मिलाया जाए। क्या है? यक्तऊना वो तोड़ते हैं, वो कता करते हैं या तोड़ते हैं। माँ जो अमर अल्लाह ने हुक्म दिया वही इससे अन यूसिला
یہ ملایا جائے اسے، تو ملایا جائے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ فائل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اس کو ہم کہتے ہیں مجہول، ٹھیک ہے، ماضی مجہول بھی ہوتا ہے، مضارع مجہول بھی ہوتا ہے، تو یہ یہاں پر مضارع مجہول استعمال۔ چلے آگے چلتے ہیں، مس کشف ناز، مس کشف ناز ریڈی ہو جائیں، آپ کے لیے ٹیبل ہے ہمارے پاس، والدہ، والد یالد لد والد مولود ولود ولادت، ولادت ولادت، ولادت پیدا ہونا، ولادت، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا ہم نے قل واللہ احد اس والا ٹیبل آ گیا، لم یلد ولم یولد، لد لد یہ نہ اس وہ میں جنا گیا، نہ اس نے جنا اور نہ ہاں۔ وہ جنا گیا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر دو چیزیں آ گئی، یلد اور یولد، دونوں مضارع ہیں۔ اب یلد کیا ہے؟ نہ اس نے جنا، یعنی اس میں فائل ہے اس نے، نہ اس نے جنا، یولد نہ وہ جنا گیا، اس میں کیا ہے؟ اس میں فائل نہیں، یہ دونوں سے ایگزامپل آ گئی، مجہول کی بھی آ گئی اور اس کی بھی آ گئی، معروف اور مجہول، ٹھیک ہے، معروف ہوتا ہے ایک مجہول ہوتا ہے، یہ مجہول ہوتا ہے جس میں فائل نہیں ہوتا۔ چلیے اگلی باری آ گئی مس کلثوم، مس کلثوم اگلا ٹیبل ہے واقع، چلیے واقع وقع، یقی، ہم، کی، ہم، واقن، ہم، موقعیٌ، وقایتٌ، وقنا عذاب النار۔ ٹھیک ہے، کی باقی نازا، کی کا مطلب تھا بچا، پڑھتے نا باقی نازا النار، اور بچا ہمیں، ٹھیک ہے، باقی کی ایک ہی لفظ دیکھیے ابھی یہاں پر یہ اس میں کیا ہے کہ اس میں دو کمزور حروف آ گئے، واقع یا، وا بھی آ گیا یا بھی آ گیا، اب اس کو جب ہم مضارع سے جب ہم اس کا بناتے ہیں پھر امر بناتے ہیں، علامت مضارع کاٹ دیتے ہیں، یا کٹ گیا، اور جو یا ہوتی ہے آخر والی کو باقی صرف کاف بچا کی، تو ایک ہی لفظ سے ہمارے پورا میننگ سمجھ آ رہا، کی کا مطلب ہے بچا، باقینا اور بچا۔ چلیے الحمدللہ ہمارا یہ والا بھی کمپلیٹ ہوا، وعدہ کے پیٹرن پہ ہم نے 4 افعال پڑھے، وجادہ، واصلہ، ولدہ اور واقع۔ ماشاءاللہ آپ نے 7 افعال کی مشق کی ہے جو کہ 350 مرتبہ آئے ہیں، قرآن میں 55 افعال ایسے ہیں جو کہ 650 مرتبہ آئے ہیں، اور یہ سب وعدہ یعنی واہبہ اسٹائل پر ہے، وعدہ اور واہبہ کے اسٹائل پر، اس لیے ان اسٹائل کو اچھے سے یاد کر لیجیے اور ہوم ورک کرنا بھی نہ بھولیں۔ چلیے آگے ہم آ گئے عربی بول چال، عربی بول چال کی حل شاہدتا، کون بتائے گا اس کا میننگ کیا ہے؟ حل شاہدتا، کیا اس نے گواہی دی؟ کیا آپ نے گواہی دی؟ کیا تم نے گواہی دی؟ جی، شاہدتا، کیا تم نے گواہی دی؟ جواب ہوگا نعم شاہد تو، ہاں میں نے گواہی دی۔ حل شاہد تم، کیا تم سب نے گواہی دی؟ جواب ہوگا نعم شاہدنا، ہاں ہم سب نے گواہی دی۔ پھر آ جاتا ہے حل تشہدو، کیا تم گواہی دیتے ہو؟ جواب ہوگا نعم اشہدو، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ حل تشہدونا، کیا تم سب گواہی دیتے ہو؟ جواب ہوگا نعم نشہدو، ہاں ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ چلیے مس کلثوم کوشچن کیجیے، مس اقرا کی آنسر کیجیے۔ حل شہدتا، نعم شہدتم، حل شہدتم، نعم شہدنا، حل تشہدو، نعم اشہدو، حل تشہدون، نعم نشہدو۔ چلیے آگے مس نگہت اور مس مسنا، مس نگہت کوشچن کیجیے اور مس مسنا آنسر کیجیے۔ حل وعدتا، اس کا میننگ کیا ہوگا؟ کیا آپ نے وعدہ کیا؟ کیا ہاں کیا وعدہ کیا، اور آنسر ہوگا نعم وعدتو، ہاں میں نے وعدہ ہاں کیا۔ چلیے کوشچن کیجیے، مس نگہت کوشچن کریں گی، مس مسنا آنسر کریں۔ مس نگہت انمیوٹ کیجیے۔ چلیے مس مسنا آپ کوشچن کر لیجیے، مس ہوا آپ آنسر کیجیے۔ هل وعدت؟ نعم وعدت، هل وعدتم؟ نعم وعدنا، هل تعيد؟
نعم أعد. هل تعيدون؟ نعم نعد. إد أعد. عدو نعد. ईद का क्या मतलब है? ईद। वादा कर। जी बिल्कुल सही। और इसका आंसर क्या होगा? हाँ मैं वादा करता हूँ आइदू। जी बिल्कुल सही। चलिए आज इसी को कंटिन्यू करें आप दोनों ही। हल वजदता? نعم وجدت. हल वजदतुम? نعم وجدنا. हल तजिदु? نعم أجد. हल तजिदून? نعم نجد. जिद أجد. जिदू نجد. अच्छा आप बताइए जरा हल ताजिदू का क्या मतलब है? हल ताजिदू। हल ये बताओ। क्या आपने पाया? हाँ आपने पाया, नाम आजिदू, हाँ मैंने पाया, ठीक है। हाँ मैंने। चलिए आगे अगले हम आते हैं। आगे कौन करवाएगा? मिस कश्यप क्वेश्चन कीजिए, मिस कुलसुम आप आंसर कीजिए। हल वसलत मसलता। नाम वसलता वसल हल नाम वसलतु हल वसलतुम नाम वसलना हल तासिलु नाम आसिलु हल तासिलूना नाम नसिलु। क्या मतलब है इसका? हल तासिलू मैम शायद क्या आपने मिलाया? क्या? ये तासिलू क्या तुम मिलते हो? मिलाया तो होगा ना वो उसका अपना माजी का। हल तासिलू क्या तुम मिलते हो? नाम आसिलू हाँ मैं मिलता। हल तासिलू ना क्या तुम सब मिलते हो? नाम नासिलू हाँ हम सब मिलते हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अब जरा हम चैट बॉक्स की तरफ आ जाते हैं। तो चलिए चैट बॉक्स जरा संभालिए और जरा जल्दी से आंसर कीजिए। हल समय तो कुरान क्या आंसर होगा? एबीसीडी में से बताइए। इस कश्यप का सबसे पहले आंसर आया जी, बाकी भी लिखें क्या कह रहे हैं बाकी। ओके चलिए देख लेते हैं आंसर है इसका। नाम समय नाम। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हल अंतुम हामिदून। एबीसीडी में से बताइए जवाब क्या होगा? सी ए मिस कश्यप ए कह रही है, मिस मुसना सी, मिस कुलसुम ए। ओके देख लेते हैं इकरा की ए देख लेते हैं क्या है। सी वाला आंसर सही जिन्होंने सी लिखा। नाम नाहनु हामिदून, अंतुम का जवाब नाहनु से होता है, पिछले क्यों बोलते जा रहे हो आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अय्याइदुल्लाहुल मोमिनीन। आंसर एबीसीडी में से लिख के बताइए। नअम लिख के बताइए, लिख कर। डी लिख के बताइए। चलिए सब डी लिख रहे हैं और डी ही होगा, बिल्कुल सही है। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हुआ। और अब हमारी वर्कबुक है और वर्कबुक आप लोग ये देखिए कि वो सारी वही चीजें हैं जो अभी हम रिवाइज कर रहे थे। ठीक है सबसे पहले सामिया का है, फिर आलिमा, आमिला, हामिदा, खासिरा, शहादा। ये मजदर के नाम दिए हुए हैं और आप लोगों ने इसके ये बाकी खाने फिल करने हैं। और ये आपकी वर्कबुक है। ठीक है वर्कबुक का ये पेज है, तो जो भी आज हमने किया है ये सारा आपने उसको किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास कंप्लीट हुई और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ आप लोग जो है सब के सब अपने अपने वर्कबुक कंप्लीट करें और मुझे साथ साथ चेक करवाते जाएं। और इसके अलावा गूगल होमवर्क जो है आप लोगों के नहीं आ रहे हैं, गूगल होमवर्क बहुत कम लोगों के आ रहे हैं। तो आप लोग अपने गूगल होमवर्क भी कंप्लीट। मैम कॉलेज नहीं आ रहे, काम कर रहे हैं हम, और जब आएंगे चक्कर लगाएंगे तो चेक करा देंगे। ओके नहीं आप तस्वीर खींच के भेज सकते हो मुझे, मैं कर दूंगी, आप मुझे पिक देना भेज। ठीक है कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको कुरान पढ़ने, समझने, और करने, अमल करने, फैलाने और करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।